वंदन कर श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नेम गहि कही, सुजस विहारिंदास। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आए। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को, जीवत है मुख छाय। बिगड़ी लें संहार के, मेरी कुंज विहारी नवार। और न ऐसो कर सके, अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को, छिन में डारें खोए। श्री कुंज विहारिन लाडली, तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तो मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में, परसों पद सुखदान। जो विगिरेगी रावरी, होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहत हूँ, एछ आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली, मज दियो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है, मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही, सबई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आनगत, तुमरे चरण कमल मम्मान। नमः कुंज विहारिणे नमः, कुंज विहारिणे नमः। श्री हरिदासाय, मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे, बपुरिदं विपुनानतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विदभो हरिदास्तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को, श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों, नासिका सहेज श्री हरिदास। सौरव सुतन मनस श्री हरिदास, निस द्यो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों,
धन्य सोई शीस श्री हरिदास। चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। रसिक कमल भानु कुंज केल प्रदाई। स्तुतीय हरिवंश व्यास मुख्य रसज्ञैः। त्रिविध ब्रजन हरता दृष्टिमात्रेणस्य। भजत भजत तमहि स्वामिनं भूरसज्ञाः। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार। पूर्ण प्रेम प्रकाशक बिहारी बिहारिन की हृदय रस रूपा सहचरी श्री ललिता जी। पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुरिक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि ऋषिक कमल कुल दिवाकर प्रेम सहेली ललिता अवतार अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिंजू। श्रीधाम वृंदावन चंजू। आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आचार्य चरण हम दासों को बहुत प्रकार से उपदेश करके हमेशा यही दृढ़ करते हैं प्रभय त्याग अनुराग भागवत। एकमात्र बिहारी बिहारन के चरणों में अनन्य अनुराग कीजिए और संसार से बैराग कीजिए। इसी में सारा सत्संग समाहित है। आचार्य महानुभाव अनेक प्रकार से उपदेश करते हैं, लक्ष्य एकमात्र यही है बिहारी बिहारन के श्री चरणार बिंदों में अनन्य रति और संसार से उदास। इन विषयन सो पेटन भरई। तीनों लोक भोग जो करई। तीनों लोकों की भोग सामग्री, चाहे किसी प्रकार की भोग सामग्री है, एक ही प्राणी के लिए सौंप दी जाए कि मनमानी भोग भोगो जो तुम्हारी इच्छा करे, उसकी कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती है और भूखा का भूखा ही बना रहेगा हमेशा। पातर चाट न स्वान अघाय। मन की भूख नेक नहीं जाए। जैसे हजारों पातल हैं, झूठी पत्तल, कुत्ता सुबह से शाम तक उनको चाटता रहता है लेकिन उसकी तृप्ति नहीं होती है। ऐसे ही बड़े बड़े राजा महाराजा आए इस पृथ्वी पे भोग भोग के गए, ये पातर स्वरूप, तृप्ति नहीं भाई। अनेक सुख, जो सोचें वही सुख, स्वर्गादिक के सुख, वो भी एक पातर है। संसार में ये भी सुख, तृप्ति होती नहीं है कभी भी, भूखा का भूखा। क्योंकि आगे कह रहे हैं मन की भूख नेक नहीं जावे। पातर चाट न स्वान अघावे। ये स्वान प्रकृति सदृश
ये इंद्रिय लोलुप जीव कभी तृप्ति नहीं मानता है, भूखा का भूखा ही रहता है। एक सुख फिर दूसरा सुख, नाना प्रकार, कभी तृप्ति नहीं। तृप्ति तो एकमात्र गोविंद के चरणार बिंदों में अनन्य रति होगी। अहरनिश उनका नाम स्मरण होगा तभी तृप्ति है, और तृप्ति होती नहीं कभी किसी की। ओस की पानी प्यास न भाजे, जब लग हर सागर नहीं राजे। ओस की बूंद से कोई कहे कि मैं अपनी प्यास की पूर्ति कर लूं, नहीं होती है। हरि प्रेम रूपी जो सागर है, हरि प्रेम हृदय में जब तक नहीं आएगा तब तक इस जीव की कभी तृप्ति नहीं भई न होगी, कभी नहीं होगी। इसलिए अवचेत जाओ तो अच्छा है, और फिर भटकना पड़ेगा। अभी चेत जाओ, एकमात्र दृढ़ता करके कृपा मना के संत गुरु आचार्य श्री हरि स्वामी जी महाराज धाम नाम, इनकी कृपा मना के इनके चरणों में अनन्य अनुराग। और बार बार आपसे कहते रहते हैं प्रार्थना करो। जो प्रार्थना से बात बन सकती है, भजन तो करना ही करना है, नाम जाप, लेकिन रोजाना प्रार्थना करिए। हे प्यारे, सुन भगवत नहीं कल परे, कैसे धरिए धीर। बड़ी बुढ़ौती बैस बहो, सिसनोदर की पीर। प्रार्थना कर रहे हैं स्वामी भगवत ऋषिक देव जी महाराज, हम दासों को सिखा रहे हैं। हे मेरे स्वामी जी महाराज रसिक राज, हे लाडली लाल, कैसे कल परे, कैसे धैर्य धारण करें। बड़ी बुढ़ौती बैस बहू, धीरे धीरे काफी उम्र होने जा रही है, वैस उम्र, लेकिन सिसनोदर की जो पीर है वो बराबर बनी हुई है। सिसनोदर की पीर, इंद्रियों की लोलुपता और उधर अच्छे अच्छे खाने को, ये पीर बनी हुई है। प्यारे आप ही कृपा करो, हमारे बस की। सिसनोदर की पीर घेर इंद्रिन मन लीनो, या मन को इंद्रियों ने घेर लिया है। अब के ये स्वाद, अब के ये स्वाद, अब के देखने का स्वाद, सुनने का स्वाद, चखने का स्वाद, बोलने का स्वाद, अनेक स्वाद, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, शब्द, सुंदर सुंदर शब्द सुनना, असली अच्छे लगते, रूप अच्छा लगता है, शब्द रूप रस, अच्छा अच्छा खान पान, गंध, अच्छा अच्छा स्पर्श। अनंत जन्म इसी में भटकते भटकते हो गए, फिर भी तृप्ति नहीं है। हे प्यारे आप संभाल लो। घेर इंद्रिन मन लीनो, निज पद विमुख कराय, विषय बंधन में दीनो। आपके चरणार बिंदों से विमुख करा के ये विषय और अपने से मेरे को बांधना चाहते हैं, आप छुड़ा दीजिए। अपनी ओर निहार, हे ऋषिकराज, गुरुओं के माध्यम से हम तो आपकी शरण में हो गए। हे लाडली लाल, अपनी ओर निहार,
अब आप अपनी ओर निहाल लो, हम आपके दास हैं। निहारो नहीं आके गुण, मेरे अगर अवगुणों की तरफ देखोगे तो मैं कभी भी आपको प्राप्त नहीं कर सकता। कि आप अपनी तरफ निहार लीजिए, हम आपके दास हो चुके हैं गुरुओं के माध्यम से। अपनी ओर निहार निहारो नहीं आके गुण, रसिक राय सिरमोर, श्रवण दे मम बिनती सुन। हे रसिकों के राजा धीराज स्वामी जी महाराज, कान खोल के सुन लो। आप अपनी तरफ देखो, मेरे अवगुणों की तरफ देखोगे तो कभी भी मैं आपके लायक नहीं हो सकता। आपकी कृपा से ही अपने बल बुद्धि परतन आसंग, पासंग परसन कृपा तिहारी। अपनी बल बुद्धि अपने साधन बल से मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, केवल और केवल आपकी कृपा ही मेरा बल है। काहू को बस नाए तुम्हारी कृपा ते, सब होय बिहारी। तो ओस के पानी प्यासन भाजे, जब लगे हरि सागर नहीं साजे। नाना जोनिन विषय रस भर में, फिर बंध हो जाए दुख कर्म में। ये अनेक योनियों में भ्रमता रहा है जीव, अनेक योनियों में, असंख्य गिनती भी नहीं है, और उन्हीं सुख भोगों में लगा रहा है। जो आज चाहना है ना, उन्हीं में लगा रहा है ये। देखो किसी भी योनि को कुत्ता गधा सुअर सब वहीं की वहीं लगे हुए हैं। केवल और केवल ये मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसको विवेक है। बाकी और योनियों को कहाँ है विवेक भैया, नहीं है। केवल मनुष्य जन्म। और तुम्हारा तो कितना बड़ा सौभाग्य है, वृंदावन ये नित्य रस का सत्संग, रसिकों का सानिध्य, और ये ऐसी अद्भुत वाणियां आचार्यों की। तो एकमात्र जो बिहारी विहरण का नित्य रस जो भगवानों को दुर्लभ है, वो तुमको सुनने को प्राप्त हो रहा है। अब भी कोई संशय है क्या? वो बात तुम्हारी बन चुकी है जो कभी किसी की शायद नहीं बनी। इतने में और क्या कहें इससे ज्यादा। इसलिए निरंतर नाम जाप सत्संग, उस स्थिति को तुम अनंत जन्मों के साधन से नहीं प्राप्त, वो बिहारी बिहारी स्वामी जी ने बना दी है वो स्थिति तुम्हारी। अब चूको मत। ये मन जहां तहां जो पुराने अभ्यास की खातिर इधर उधर भटकावे ना, समझा समझा के बस हे मेरे बिहारी बिहारी, स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अनुसो आंख मूंद ए नहीं निहारी जी। फिर बंध्यो जाए दुख कर में, स्वभाव है जीव का बार बार उसी बंधन में बंधना चाहता है। हरि गुरु बार बार समझावे, और हरि स्वयं और हरि गुरु रूप में, संत रूप में, शास्त्र रूप में, चार रूप में श्री हरि ही हैं। स्वयं हरि रूप में आते हैं, गुरु रूप में आते हैं, संतों के रूप में, और इन वाणी पोथियों के रूप में। चार रूप में श्री हरि ही है। ये जिनको विश्वास हो गया इस जीवन में, उनको हरि प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। तो महाराज श्री कह रहे हैं हरि गुरु बार बार समझावे, या के मन में नेक नावे।
हरि गुरु संत शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भैया हरि का भजन करो, गुरु आज्ञा पालन करो, संतों का संग करो, वाणी साहित्य में अवगान करो। लेकिन या के मन में नेक ना आवे, ये फिर पुराने अभ्यास बस वहीं की वहीं। विष को कीड़ा विषयी रुचे, हरि रस अमृत नेक नहीं सुचे। एक जगह कहा है विष को कीड़ा विष ही खाए, और मिश्री सूंगत ही मर जाए। विष का कीड़ा जो होता है, एक ऐसा कीड़ा होता है वो विष खाता रहेगा, उसका जीवन ही विष है। उसको मिश्री थोड़ी सी सूंघा दो, तुरंत मर जाता है। बताइए, ऐसे ऐसे भी कीड़ा है। ऐसे ही जीव का स्वभाव है। इसको हरिजस सुनाओ, इसको सत्संग सुनाओ, ऐसे ऐसे लोग देखें सत्संग की वार्ता उनके कानों तक गई, उनको स्वीकृति नहीं। माया के मारे हुए महाअधम। महाअधम किसको कहते हैं? महापतित। जो हरिजस कानों में सुने और वो स्वीकार न करे, दूर भाग जाए, समझो ये महापतित है, महाअधम है, पतित है। सामान्य पतित, सामान्य अपराधी हो, वो तो सत्संग पाके रोने लगता है, अरे प्रभु मेरा कल्याण कर दो। फिर प्रभु कल्याण कर देते हैं, कोई पतित बने तो सही। लेकिन ऐसे भी होते हैं जो मिश्री सूंघते ही मर जाते हैं। विष को कीड़ा विष ही खाए। बड़े बड़े अधम हैं, प्रभु तो तारने के लिए बैठे ही हैं। हरि मूसो न बिगाड़न को, तो सो न संहारन को। मोय तोय परी होड़। जीव में और हरि में होड़ है, लेकिन हरि कैसे दयालु हैं, बार बार फिर मनुष्य जन्म देते हैं, कैसे भी ये मेरे तक आ जाए, से भी आ जाए। कैसे दयालु हरि। कबों कर करना नर देही, देत ईश प्रभ हे सके। हित करके ये जो है नरदेही देते हैं। यह तन कर फल विषय न भाई। ये मनुष्य शरीर विषयों के लिए नहीं, विषयों से उपराम होकर प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। विषय तो और योनियों में जो सोच रहे हो आज भी, और योनियों में पूरी तरीके से मिल चुके हैं। तुम्हारी तृप्ति कहां भई है? बहुत गुने मिल चुके हैं। जो सोच रहे हो वो बहुत गुने तुमको प्राप्त हो चुके हैं पहले। नहीं तृप्ति भई, अवश्य तृप्ति होगी प्रभु के चिंतन मनन नाम जब इनकी प्राप्ति में, तब तृप्ति होगी। समस्त दुखों से पिंडा छूट जाएगा, जन्म मरण से। कैसी कैसी अधम योनि है, जरा विचार तो करिए। आचार्य कहते नाली के किनारे बैठ जाओ, कितने प्रकार के नाली में ही कीड़ा है। बाहर देख, नाली में ही कितने प्रकार के, कोई धीरे धीरे रेंग रहा है, कोई तेज चल रहा है, कोई अलग तरीके, कोई कैसे। बरसात के मौसम में देखिए ऐसे ऐसे कीड़ा निकले आते हैं। बताओ, ये 84 लाख योनियों के अंदर हैं। ये जीव सब कुछ बन चुका है इनमें। पैरों से कुचल के चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ऐसे कीड़ा है, वो सब बन चुके हैं। अब मनुष्य जन्म दे दिया तो यूं नहीं कि तुम पहले ऐसे के अनंत योनियों में भटके हो। इसलिए महाराज कह रहे हैं, शरण तिहारे श्री हरिदास, मन क्रम वचन विचार डार, सब समझे भयो उदास। करम कठिन बहु जोनि न भ्रम्यो, भ्रमत रहो गर्भवास।
अनेक कर्मों के फलस्वरूप अनेक अधम योनियों में मैं भ्रमता रहा हूं, अनेक बार माताओं के गर्भ में गया हूं। उन बातों को याद करके जब शास्त्र और संत याद दिलाते हैं, भयभीत हो जाता हूं प्रभु में। हे प्रभु, अब मत इस नरक कुंड में अब मत भेजना। भयभीत भी वही होंगे जिनके ऊपर परम कृपा है, नहीं तो भयभीत ही नहीं होते। विष को कीड़ा विष ही खाए। हरि रस अमृत नेक नहीं सुचे, विष को कीड़ा विष ही रुचे। जो हरि रस अमृत है उसको नहीं चाख रहे हो, बार बार विष खा के बार बार मर रहे हो, जन्म रहे हो। बहुत जन्म विषय रस बीते, बहुत जन्म विषय रस को पीते पीते बीत गए तुम्हारे बहुत जन्म, गिनती नहीं कर सकते, बहुत जन्म। हरि रस स्वाद नेक नहीं पीते। एक प्रसंग सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन एक विशेष जगह पे विराजमान। एक चेंटा जा रहा, 3 टांग का, एक टांग टूटी हुई और चींटी के पीछे भाग रहा। ऐसा एक प्रसंग गुरुदेव सुनाते। अर्जुन बोला, महाराज देखो, ये आपकी दृष्टि भी पड़ गई और फिर भी ये चेंटा चेंटा ही रह जाएगा। आप कृपालु दयालु, इस पर कृपा करो और उसकी अधमता को नष्ट कर दो। भगवान हंसे, कौन कौन की अधमता को नष्ट करवाओगे? अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। जब तक मेरा भजन अनन्य भाव से नहीं करेगा, मेरे दर्शन के बाद भी उसका कल्याण असंभव है। इसका मतलब तो यही हुआ, अनन्य भाव से इस मनुष्य जन्म में भजन नहीं करेंगे तो कल्याण असंभव। भगवान के दर्शन होने के बाद भी भगवान नहीं मिलेंगे। दुर्योधन को कहां मिले? कितनी बार भगवान के दर्शन और उनके पास भी बैठे, लेकिन दुर्योधन को कहां विश्वास हुआ? अनेक लोगों को, शिषपाल को कहां विश्वास? अरे वो ग्वाला है, कोई भगवान है, राजा है। हाँ, जब तक सत्संग नहीं मिलता है महापुरुषों का, भगवान सामने खड़े हैं फिर भी विश्वास नहीं हो सकता है कि भगवान है। धन्य है महापुरुष लोग, दीवार को भी भगवान सिद्ध कर देते हैं और दीवार में से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। गुरुजी ने बता दिया कि ये दीवार ही भगवान है। विश्वास होगा तो वहीं से भगवान निकले और साक्षात भगवान खड़े हैं सामने। लेकिन गुरुदेव की कृपा नहीं हुई, संतों की कृपा नहीं, विश्वास नहीं हुआ, भगवान खड़े होते हुए विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये कौन? ये गुरु कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा। ये जब तक जीव पे कृपा नहीं होती है, भगवान कहाँ नहीं है। भगवान हमारे तुम्हारे हृदय कमल में हमेशा बैठे हुए हैं। नरकों में गए जब भी संग थे, लेकिन हमको नरकों से कहां बचा पाए? प्रभु हमारे साथ रहते हुए हमको नरकों से नहीं बचा पाए। हमारे हृदयेश्वर जो तिष्ठति, भगवान कह रहे हैं मैं जो हृदय में विराजमान हूं प्रत्येक प्राणी के, फिर भी नरकों में जा रहे हैं, क्यों नहीं बचा पाए प्रभु? संत गुरुओं का आश्रय नहीं लिया, उनकी बात को मान के नाम जाप नहीं किया मनुष्य जन्म में, तो नहीं बचाते हैं प्रभु। देखो कैसे आश्चर्य की बात, इसको विचार करो। प्रभु जब तक नहीं बचाएंगे, जब तक ये जीव संत गुरुओं के चरणों को कस के और इनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, धाम का और नाम का आश्रय नहीं लेगा, प्रभु संग होते हुए भी नरकों की तरफ जाओ जाओ अपने आप। दुखालयम शाश्वतम निज कृत कर्म भोग शभ्राता। अवश्य में भोगतव्यम, भगवान के ही वचन है।
भगवान ने संसार को बनाया है और भगवान के अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। मैं नहीं तुमको नरकों से बचा सकता हूं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। एकमात्र ये संत गुरु ये कृपा जब करते हैं, अपने हृदय के प्राण स्वरूप नाम को जब इस जीव को दे देते हैं, अरे बाबरे ले ये नाम जाप कर, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री राधा राधा राधा, राम राम कृष्ण कृष्ण, जो भी नाम हरि के, तब इसका कल्याण होता है। धन्य है ये बड़भागी गुरु वचनों को धारण करके इस पावन पवित्र श्री हरि स्वरूप जो नाम है, विश्वास करके धारण करके भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं और अपने को बिहारी बिहारी से मिला देते हैं। ये धन्य है। इसलिए चूको मत, बस आगे बढ़ो। बहुत तक जन्म विषय रस बीते, हरि रस स्वाद ने को नहीं पीते। तो 3 पैर का चेंटा भगवान से दया की भीख मांग रहे अर्जुन। भगवान बोले सुनो अर्जुन, इस चेंटा को तुमको नहीं मालूम है, इस चेंटा को जाने कितनी बार मैं इंद्र बना चुका हूं, इंद्र, और कितनी बार मनुष्य जन्म मिला है, और 3 बार तो इसको ब्रह्मा बना चुका हूं। लो, ब्रह्मा की उम्र कोई मामूली है, गिनते गिनते हैरान हो जाओगे। और फिर भी मेरा भजन न करने के कारण मनुष्य जन्म में कीड़ा का कीड़ा ही बन गया, नाली का कीड़ा। ऐसा ही जीव के संग है। प्रेमी जनों, ये सौभाग्य तुमको जो प्राप्त हो गया, ये सत्संग सुन रहे हो, नाम सुन रहे हो, नाम जाप करने का सौभाग्य तुमको तुमको तुम्हारी क्षमता का पता नहीं है। जो नाम जाप प्रारंभ कर देता है ना, परमेष्टि पद पे बैठे हुए ब्रह्मा जी उसको प्रणाम करते हैं। गले में तुलसी की कंठी और नाम जाप और मस्तक पर रज वृंदावन की, उसके लिए साष्टांग प्रणाम करते हैं ब्रह्मा जी कि धन्य हो हे प्रभु, ऐसी कृपा मेरे पे भी हो जाए। तुम्हारा इतना बड़ा सौभाग्य है। भूमि वश वृंदावन नहीं सेवते प्राणी पछताएं, तिनको दर्श देव दुर्लभ जी आराधा राधाएं। उनके दर्शन के लिए देवता लालायत रहते हैं। जो राधा रानी की, प्रिया जी की, बिहारी बिहारी की, स्वामी जी की, वृंदावन धाम की जो उपासना साधना करते, तुम्हारा सौभाग्य बहुत बड़ा सौभाग्य बन चुका है। अब चूको मत, बस जन्मों का अंतर मत पाड़ो। अब तो बस राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, और अंत काल पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। ये लूट हो रही है। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। अभी समाज गायन हुआ, आप लोगों ने प्रेम से किया। ये समाज गायन कोई मामूली वस्तु है? एक बार को समझ में भी नहीं आ रहा, ये अमृत है, लूट लो भैया, ये नाम जाप को लूट लो। बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो गया। हरि रस स्वाद नेक नहीं पीते, हरि रस स्वाद नेक जब चाख्यो, तन मन प्राण प्रीत सो राख्यो। किसी सौभाग्य से, भाग्य से, कृपा से हरि रस में मन लग गया। समाज के एक पद में भी श्रृंखला जी, केलमाल जी, जो भी आचार्यों की जो वृंदावनी नित्य रस, ये आचार्यों ने, चाहे महावाणी जी हैं, चाहे हिच्चौरासी जी हैं, श्री केलमाल जी हैं, इनके एक पद का भी जो चिंतन मनन गायन करते हैं,
उनको प्रिया प्रीतम मिलेंगे नहीं, ये विश्वास रखो, मिल गए। दृढ़ता से जीवन में धारण कर लिया है गुरु आज्ञा पालन करते हुए। ये एक एक पद महामही रस के फल फलित वही कल्पद्रम, ऐसे श्री स्वामी हरदास जी के पद हैं। जामेन बकुल बीज लीला और महात्म के बरबियार माधुरी के सार के जो सद हैं। दंपति आसक्तताई प्रकट कर छिन छिन प्रति, ये नवरस सिंगार आदि कीने सब रद हैं। पीबे गो रसिक सोई जाकू न सुहात, और दंपति बस करवे के मादक बेहद हैं। ये प्रिया प्रीतम को बस में करने वाले ये पद हैं। संसार में एक पद किसी को मिल जाए, फूला नहीं समाता है, मैं ये अधिकारी हूं, ये अधिकारी। अरे ये कितने पद तुम्हारे सामने हैं, एक एक पद वो असंख्य प्रिया प्रीतम को, वो असंख्य सुख अथवा प्रिया प्रीतम को देने वाले हैं। इनमें मन को लगा लो भैया, पाठ करो, चिंतन करो, मनन करो, प्रेम से भाव से नाम जाप करो, बन गया काम, बन गया। हरि रस स्वाद ने को जब चाख्यो, तनु मन प्राण प्रीत सो राख्यो। तन और मन में, प्राणों में ये प्रीत, प्रिया प्रीतम की इन पदों के माध्यम से, नाम के माध्यम से, धाम की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से जब ये प्रीत जागृत होती है हृदय पटल पे, तो प्रिया प्रीतम को तुम क्या छोड़ोगे, प्रिया प्रीतम तुमको ही नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते हैं। छोड़ नहीं सकते, इसके लक्षण क्या हैं? तुम्हारी स्मृति नहीं जा सकती है, हमेशा वही चित्त पटल पर श्री हरिदास, श्री हरिदास, स्वामी जी के चरण, लाडली जी के चरण, बिहारी जी के चरण। रज का प्रभाव, रज लगी हुई है मत्थे पे, गले में तुलसी की कंठी है। धन्य भाग, धन्य भाग, यही प्राप्ति की लक्षण है, एर्नेस्ट नाम है। बस किसी आवरण से भयभीत मत होना, संकुचित मत होना। अरे ये कहेंगे, नाते रिश्तेदारी में जाना पड़ रहा है, कंठी को उतार के रख दो, क्यों रास्ते को बिगाड़ रहे हो? अमृत मिलने के बाद क्यों फेंक रहे हो? हरि रस स्वाद ने को जब चाख्यो, तन मन प्राण प्रीत सो राख्यो। संसार के किसी आवरण से संकुचित मत होइए, अपने काम को दृढ़ता से बनाइए। यही तो माया है, ये संकोच में डाल देती है ना। अरे ये यूं कहेंगे, नाते रिश्तेदार पड़ोसी बड़े भगत जी, अरे ये भगत जी कह रहे हैं तो तुमको विश्वास होना चाहिए तुम भगत जी हो, बिहारी बिहारन के प्यारे हो, ये तो अच्छी बात है, उनका भी कल्याण हो जाएगा। हंस के ही कह रहे हैं, तुम्हारे माथे पे तिलक को देख रहे हैं, कंठी के दर्शन कर रहे हैं, उनका कल्याण प्रारंभ। लेकिन तुम अपने धर्म से चूकना मत, उनका भी कल्याण हो जाएगा। बड़ी शक्ति है भक्ति की, भक्ति की शक्ति, एक एक जो सौंज है ये अमृत स्वरूपा है। नैन तो हरि रस स्वाद ने को जब चाख्यो, तन मन प्राण प्रीत सो राख्यो। नैन बैन जी एक रस भूले, पांचों इंद्री रसे कलूले। नैन बैन जी एक रस भूले, वही वाणी में है श्री हरदास, श्री हरदास, और वही नैनों में है। गौर श्याम अंजन अंजी अखियां आनंद रूप, मेरे बिहारी बिहारी नैनों में समाये हुए हैं और उन्हीं का नाम बोल रहे हैं। बन गया काम, बन गया। नैन बैन जी एक रस बोले, पांचों इंद्री रस कलोले।
पांचों इंद्री, कानों से वही प्रिया प्रीतम की वार्ता सुननी है, जिब्या से वही गुणगान, प्रसाद भी वही बिहारी बिहारन का प्रसाद, नैनों से उन्हीं की दर्शन, उनके रसिक संतों के, बिहारी बिहारन के, सर्व इंद्रियों को शब्द रूप रस गंध नैनन देखो और कछु, श्रवण सुनो नहीं और घ्राणन सूंघो और कछु, रसना कहो न और त्वचा परसों नहीं और कुंज बिहारी केल झेल इंद्रिन सब ठोरें, भगवत रसिक अनन्य को उपदेशो नैनन और बैनन मैन जगाए, रैन दिन देखो नैनन। एकमात्र सर्व इंद्रियों को बिहारी बिहारन की सेवा में, बशवो श्री वृंदावन को नीको, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन दर्श बिहारी जी को, नैन श्रवण रसना रस अचुवत अंग संग प्यारी पी को, श्री बिहारी बिहारिन दास लड़ावत बिछरत नाय रति को, तुम्हारा रत्ती भर भी बिहारी बिहारिन से बिछुड़ाव नहीं है। जब तुम पांचों इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, यानी कानों से, आंखों से, वाणी से वही बोल रहे हैं, वही देख रहे हैं, वही सुन रहे हैं, ये सब कुछ, तो प्रिया प्रीतम से रत्ती भर भी तुम्हारा बिछुड़ाव नहीं है। नाम बाणी जहां श्यामा श्याम तहां, और नाम बाणी निकट श्यामा श्याम प्रगट, संशय नहीं बिल्कुल भी। ये माया संशय प्रकट कराती है, पता नहीं प्रभु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये संशय प्रकट कराने वाली माया का काम है। माया जीवे बस करे, भक्ति करे बस ईस। नैन बैन जी रस बोले, पांचों इंद्री रसै कलोले, इसलिए विश्वास पूर्वक जो नाम प्राप्त हुआ है, श्री हरिदास नाम अमृत है, साक्षात बिहारी बिहारन स्वयं जाप करते हैं श्री हरिदास नाम को, चूको मत। निर्भय भयो अभय रस पियो, जन्म मरण सब छूट गयो जियो। निर्भय होके, डरो मत, निर्भय भयो अभय रस, अभय रस पियो। ये श्री हरिदास नाम तुमको अभय कर देगा, ये नाम धाम ये सब, जन्म मरण सब छूट गयो, जन्म मरण का फंदा सब छूट गया, ये स्वीकृति करते ही छूट गया, अनन्य आश्रय छूट गया, जियो इसी भाव में जियो सदा सदा, बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और अंशो आंख मूंद इन्हीं निहारी जी, कहीं भी राग द्वेष नहीं, अपने इष्ट की चरणार बिंदों में अनन्य रति, अनन्य प्रेम, बन गया काम। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।